वेलकम टू बीपीएस अड्डा। बीपीएस अड्डा पर आप सभी का स्वागत है। तो 40,506 पदों के लिए बिहार प्रधान शिक्षक की जो रजिस्ट्रेशन होना था वो आज से शुरू हो गया है। यानी 28 तारीख से लेकर के 22 अप्रैल तक आपके पास समय है। आप इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। आप अपना जो फॉर्म है वो फिलअप कर दीजिए और जितना जल्दी हो सके उतना फॉर्म को फिलअप कर दीजिए। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। कुछ उदाहरण मैं आपको दूंगा, सबूत दूंगा कि कहाँ पर लोग गलती कर रहे हैं और उस गलती का खामियाजा उनको कितना भुगतना पड़ रहा है, उसे आप सीख लें। वैसे तो मैं उनका जो मैसेज है उसको उजागर नहीं करना चाहता था, लेकिन मुझे लगता है कि वो मैसेज और वो गलतियाँ दूसरों के लिए सबक हो सकता है और जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो उनसे सबक लेके आप अपने फॉर्म को सही कर सकते हैं। तो इसीलिए मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूँगा जिनका मैं ये मैसेज शो करने वाला हूं कि बुरा ना माने, क्योंकि आपके गलतियों से दूसरे किसी को कुछ सीखने को मौका मिलेगा और वो सही सही से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए, होता क्या है कि हम जल्दीबाजी में होते हैं। फॉर्म भरने के समय जनरली क्या होता है कि इस तरीके से आपको एक इंटरफेस मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है आपके पास। इस तरीके से जब बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, वैसे तो मैं ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप करके आपको कैसे फॉर्म फिलअप करना है ये भी बताऊंगा। लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर आज से ही फॉर्म भराना शुरू हुआ, आपके पास ये कैसे आया? तो मैं बता दूं कि इससे पहले हेड मास्टर का फॉर्म फिलअप हो रहा था और उसमें काफ़ी सारे लड़कों ने गलती की है, अर्थात शिक्षकों ने गलती की है फॉर्म भरते के समय। और इसीलिए यह बहुत ही ज़रूरी है। 40,506 पद है और अगर आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आपका रजिस्ट्रेशन फिर से दोबारा से कैंसिल नहीं होगा। दिखाऊंगा मैं आपको सबूत कि किस तरीके से लोग परेशान हो रहे हैं। चलिए सबसे पहले मैं सबूत ही दिखा देता हूं, उसके बाद हम इस फॉर्म की बात करेंगे और कहां पर सावधानियां बरतना है उसकी भी बात करेंगे। देखिए, आपके पास जो इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर देखिए सबसे पहला मैसेज जो आया था हमारे पास फ्लाइंग कलर्स करके जो व्यक्ति हैं, जो भी हैं, और उनका मैसेज है, मेरा सर कुछ गलत हो गया है तो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे करें, मोबाइल ओटीपी नहीं आ रहा है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मोबाइल ओटीपी नहीं आ रहा है, प्लीज रिप्लाई। तो इस तरीके से इनका ये है। मैंने पूछा था कि क्या गलत हो गया है, ये हमारा मैसेज है बीपीएससी अड्डा की तरफ से जो सपोर्ट के लिए। तो ईमेल में आपने चेक किया, मैंने बताया था कि क्या आपने अपना ओटीपी ईमेल में चेक किया? तो उन्होंने बोला कि सर ईमेल में तो ओटीपी आ रहा है बट मोबाइल में ओटीपी नहीं आ रहा है। मोबाइल में ओटीपी नहीं आने के 2-3 रीजन हो सकते हैं। अगर आपने सही मोबाइल नंबर डाला है, ऑफ कोर्स आपने सही मोबाइल नंबर डाला होगा तभी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दूसरी चीज़, कभी कभी क्या होता है कि हमारे मैसेज के लिए जो एक बैलेंस होता है वो खत्म हो जाता है और उसके बाद वो नहीं होता। दूसरी और क्या हो सकता है, एक तो जो बीपीएससी का साइट है वो सर्वर डाउन हो सकता है, इसीलिए मोबाइल में ओटीपी नहीं आता है। कभी कभी ओटीपी जो है काफ़ी लेट भी आता है, तो पेशेंस लूज ना करें। लेकिन मुझे सवाल उठता है कि यहाँ पर सवाल एक उठता है कि आखिर ऐसी गलती क्यों करना फॉर्म भरते के समय। अभी इनका गलती क्या था वो मैं दिखा दूं। इनका गलती देखिए यहाँ पर क्या था, ये देखिए, इन्होंने लिखा है एमए का मार्क्स 529 के जगह पर इन्होंने 1529 गलती से भर दिया था। तो 529 की जगह पर 1529 इनसे फिलअप हो गया था और यह जो है एक बड़ा कारण बना इनका परेशानी का। तो एक परेशानी का सबब हो गया है। सिर्फ इतना ही नहीं, इनका ही गलती नहीं है, और भी आइए दिखाते हैं हम आपको। काफ़ी सारे मैसेज हैं, मैं आपको कुछ सिनॉप्सिस के तौर पर दिखा रहा हूँ। आप चाहें तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। बीपीएससी अड्डा के जो हेडमास्टर वाला जो फॉर्म था उसमें जिसमें मैंने बताया था स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म फिलअप करना है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो उसमें ये मैसेज आया था। यहाँ पर देखिए, एक सत्यम घोष जी हैं, उन्होंने लिखा है कि सर इनक्लोजर, लेट मी जस्ट स्क्रॉल डाउन, सर इनक्लोजर में पीडीएफ गलत डला गया। यहाँ पर देखिए, इनक्लोजर में पीडीएफ गलत डला गया है, सुधार होगा क्या करेक्शन डेट के बाद? देखिए, करेक्शन डेट का तो समय दिया जाता है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, आप लोगों से अनुरोध है कि कृपया फॉर्म को सबमिट करते समय आपसे पूछा जाता है। जब आप फॉर्म सबमिट करते हैं ना, तो डायरेक्टली फॉर्म सबमिट नहीं होता है किसी भी फॉर्म को। जब आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते हैं तो फॉर्म सबमिट करते समय एक सवाल पूछा जाता है कि क्या आपने ऊपर जो फॉर्म फिलअप किया है क्या वो सही है? तो आप जब सहमति देते हैं कि हाँ ऊपर के जो फॉर्म सबमिट जो मैं भरा हूँ वो सब सही है, तभी वो फॉर्म आपसे फिर दोबारा आप सबमिट करेंगे, तभी फॉर्म सबमिट होगा। तो ये गलतियां ना करें। अब देखिए, मोबाइल और ओटीपी का ऑप्शन कहाँ कहाँ आता है।
ये देखिए, ये जब आप इंटरफेस मैं बता रहा था कि इस तरीके से जब आप अपना पूरा पहले डिटेल भर लीजिएगा तो ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म है। बेसिकली दिस इज रजिस्ट्रेशन फॉर्म। इसके बाद जब इसको सबमिट कीजिएगा, यहाँ पर ये ईमेल आईडी आपको भरना है और ईमेल आईडी पर आपका कोड आएगा, फिर मोबाइल नंबर भरना है, मोबाइल पे आपका OTP आएगा और फिर कैप्चा जब इंटर कर दीजिएगा तब यहाँ लिखा हुआ है सबमिट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तब आपको सबमिट करना है। तो आपसे अनुरोध है, सबसे पहला तो ये दोनों जो कॉलम है ना ध्यान से भरिए। अगर ईमेल आईडी आपके पास सर्विसेबल ईमेल आईडी, सर्विसेबल करने का मतलब जो रनिंग है आपके पास, जिसका पासवर्ड आपको मालूम होना चाहिए। आप चाहें तो एक डायरी में रजिस्टर्ड ईमेल आईडी और आपके मोबाइल नंबर जो बीपीएससी को दे रहे हैं उसको लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। उसके पासवर्ड आपके पास होना चाहिए, उसके उसी रजिस्टर में आप पर लिख लीजिए, सो दैट आपको बार बार परेशानी का सबब ना हो। तो इसीलिए ये चीज़ फॉर्म फिलअप करने से पहले बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ क्या ध्यान में रखना है कि फॉर्म सबमिट करने से पहले पूरी डिटेल्स जो आप भर रहे हैं एक बार ध्यान से देख लें। मैं मानता हूं कि आपके पास समय का अभाव होता है, लेकिन इतनी भी जल्दीबाजी मत कीजिए कि आपकी कैरियर ही बर्बाद हो जाए। ये मौका मिला है, अपना कैरियर बर्बाद होने मत दीजिए, अपना फॉर्म कैंसिल होने मत दीजिए। एक बार फॉर्म कैंसिल हो गया तो आपको बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अब चूंकि फॉर्म फिलअप ही नहीं हुआ आपका सही से, तो आपका आगे जाके क्या होगा। तो समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। तो आपसे अनुरोध है कि कृपया फॉर्म को सही से भरें, सही तरीके से जो भी डॉक्यूमेंट है उसको इनक्लोज करें। जहां PDF जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ का PDF इनक्लोज करें। ध्यान रखें इस चीज़ों को। तो ये था हमारे पास जो डिटेल कि क्या सही से भरना है, कैसे भरना है फॉर्म को। इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बता दूंगा अभी कि कैसे भरना है। दूसरे वीडियो में मैं बताऊंगा इसको। तो कृपया एक बार देख लीजिए कि फॉर्म भरने के पहले थोड़ा सा समय दे दीजिए। अगर आप समय नहीं देंगे तो देखिए कैसे कैरियर बनाने जा रहे हैं आप, प्रधान शिक्षक बनने जा रहे हैं आप, तो थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। सो आई होप आप फॉर्म आगे जो है इस मिस्टेक से आप लेसन लेंगे और फॉर्म सही भरेंगे। सो दिस वाज ऑल इन्फॉर्मेशन फॉर यू गाइज। प्लीज़ fill up the correct forms, and if you need any help please write down in the comment sections for any kind of assistance। and देखिए एक जो इनके साथ गलती हुआ था वो कि बीपीएससी के इनको परेशानी क्यों हुआ, बीपीएससी का जो हेल्पलाइन नंबर है उस पर फ़ोन पिकअप नहीं करता है, बिल्कुल नहीं करता है। आप 10 बार ट्राई करेंगे तो हो सकता है अगर आपका किस्मत सही रहा तो वो फ़ोन पिकअप कर लेगा। 10 से 5 वर्किंग होता है, वैसे तो फ़ोन पिकअप होता नहीं है, लेकिन नंबर दिया हुआ रहता है। अगर ऐसा स्थिति आ जाए तो प्लीज़ विजिट टू द ऑफिस ऑफ द बीपीएससी। आप इसके ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा ही परेशानी हो रहा हो तो आप जाकर के उनके जो ऑफिशियल्स हैं उनसे मिल सकते हैं। सो आई होप आप फॉर्म सही से भरेंगे, और अगर कहीं दिक्कत हो तो स्टेप बाय स्टेप में फॉर्म फिलअप कैसे करना है आपको मैं पूरा बता दूंगा प्रोसेस। आप वहाँ से खुद से फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। धन्यवाद।